हाय गाइस, माई सेल्फ प्रणव कुमार। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशन का पार्ट 2, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। तो आज हम लोग का नेक्स्ट पार्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। इसका मीन्स क्या है? देखिए, ऐसा रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व यानी बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा दे और उसकी जगह ले ले, ठीक, और नया कंपाउंड बनाए, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? ए केमिकल रिएक्शन इन विच more reactive element displaces the less reactive element and forms new compound। ये डेफिनेशन है। कहने का मीन्स क्या है? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ऐसा एलिमेंट जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेसेस यानी वो हटा देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को जो कम रिएक्टिव है, ठीक है, एंड फॉर्म्स न्यू कंपाउंड। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं, एवं नए यौगिकों का निर्माण होता है, नए यौगिकों का निर्माण होता है। ओके, ये है हमारे डेफिनेशन इंग्लिश में और हिंदी में। अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं एवं नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर हम लोग तुरंत इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। ओके, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। एग्जाम्पल जैसे जिंक प्लस CuSO4। CuSO4 क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। जब जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ होता है, यानी जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ होती है, तब क्या बनता है? ZnSO4 प्लस Cu। होता क्या है? कॉपर लेस रिएक्टिव है,
कम अभिक्रियाशील है। किसके कंपैरिजन में? जिंक के कंपैरिजन में, यानी कि जिंक ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा तेजी से रिएक्शन करता है। तो जिंक क्या करता है? कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कॉपर को उसके स्थान से हटा देता है और खुद उसके स्थान पे आके बैठ जाता है, तब बनता है जिंक सल्फेट। क्या बनता है? जिंक सल्फेट। और साथ में रिलीज क्या होता है? कॉपर। एक और एग्जांपल की बात करें, Fe क्या होता है? आयरन। क्या होता है? आयरन। ये क्या था हमारा? जिंक। Fe का रिएक्शन अगर कराते हम लोग CuSO4 से, यानी कि कॉपर सल्फेट से। सिमिलरली आयरन क्या करता है? कॉपर को डिस्प्लेस करता है, ठीक है, और इसकी जगह ले लेता है। तो क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस Cu रिलीज। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? फेरस सल्फेट। क्या बोलेंगे? फेरस सल्फेट। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही नाम है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल है किसका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। बहुत सिंपल है, यानी एक एलिमेंट आएगा, दूसरे को हटाएगा, उसकी जगह ले लेगा और नया कंपाउंड बना देगा। उसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम में क्या है हिंदी में? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। दोनों एग्जांपल आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसी का अगला पार्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हिंदी में क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्शन करने के लिए आएंगे, उसमें दोनों के दोनों अपने आयनों को चेंज कर देंगे, यानी एक्सचेंज कर लेंगे। एक का आयन टूट के दूसरे के पास चला जाएगा, दूसरे का आयन टूट के पहले वाले के पास आ जाएगा, ठीक है। दोनों ने अपने अपने आयन्स को क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया। इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल, पहले डेफिनेशन कर ले रहे हैं। ए केमिकल रिएक्शन in which two compounds exchange their ions to form two new compounds। क्या मतलब हुआ? एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन इन विच, जिसमें टू कंपाउंड्स यानी दो यौगिक, ठीक है, एक्सचेंज देयर आयंस, अपने आयनों को एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान, एक अपना आयन दूसरे को दे देगा, दूसरे का आयन खुद ले लेगा, ठीक है ना। एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, जिससे कि दो नए कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है। हिंदी में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे नए यौगिक उत्पन्न होते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं जिससे नए यौगिक उत्पन्न होते हैं, उसे ही कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका ये एग्जांपल देंगे बहुत सिंपल तरीके से, अभी आपको समझ आ जाएगा, पहले नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, एग्जाम्पल, पोटेशियम ब्रोमाइड, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, होता क्या है ध्यान दीजिए, पोटेशियम क्या करेगा, सिल्वर को हटा देगा, ठीक है, और सिल्वर कहाँ आएगा, ब्रोमीन के पास आ जाएगा। पोटेशियम सिल्वर को हटा करके उसका जगह ले लेगा, क्या बन जाएगा, KNO3, क्या बन जाएगा, KNO3, ठीक है, और सिल्वर आकर के ब्रोमीन से जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, AgBr, ठीक है, ध्यान दीजिए। पोटेशियम और ब्रोमीन पहले आपस में जुड़े हुए थे, यहां से पोटेशियम टूटा और यहां से सिल्वर भी टूटा, सिल्वर आ गया ब्रोमीन के पास, पोटेशियम चला गया नाइट्रेट के पास, ठीक है, तो इसको यहां पे क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो गया। इससे पिछले वाले में एक आ रहा था, वो दूसरे को हटा रहा था, एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ था, यहां पर दो बार हो गया, यहां पे पोटेशियम चला गया, यहां से सिल्वर भी चला गया, दो बार जब डिस्प्लेसमेंट हो जाए इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। ये था हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये है हमारा सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, और ये बनेगा हमारा सिल्वर ब्रोमाइड, क्या बनेगा, सिल्वर ब्रोमाइड। क्लियर है, इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें HCl की, HCl की अगर हम रिएक्शन करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, HCl का रिएक्शन हम करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हाइड्रोजन आएगा यहां पे, सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा और क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NaCl, क्या बन जाएगा, NaCl, जिसको बोलते हैं सॉल्ट। और अगर केमिकल नेम बात करें तो सोडियम क्लोराइड, क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक, और साथ में एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया तो H दो बार आ गया तो क्या बन जाएगा, H2O यानी वाटर, क्या बन गया, वाटर। इसमें क्या हुआ, सोडियम भी डिस्प्लेस हुआ, हाइड्रोजन भी डिस्प्लेस हुआ, यानी दो दो डिस्प्लेस हुए, इसलिए इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नाम है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। HCl का रिएक्शन हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यहां से हाइड्रोजन निकल गया, यहां से सोडियम निकल गया, ठीक है, दोनों ने अपने स्थान को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, यानी अपनी जगह से हट गए, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और हाइड्रोजन जब यहां पर आ गया तो क्या बन गया, H2O वाटर, सोडियम जब इसके पास चला गया Cl के पास तो क्या बन गया, NaCl यानी सॉल्ट, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ओके, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। कोई भी डाउट है तो वीडियो को पीछे जाकर के एक बार फिर से देख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में जो कि इसका पार्ट 3 होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसको कंप्लीट मिला के बनता है रेडॉक्स रिएक्शन, फिर उसके बाद रेंसिडिटी एंड कोरोजन, उसी एक वीडियो में पार्ट 3 में। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।